नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रही हैं। आपको बता दें, सोनाली की मौत से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हरियाणा न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है। वीडियो में सुधीर पकड़ कर ले जा रहा है सोनाली फोगाट को। सोनाली फोगाट की हालत काफी खराब दिख रही है इस वीडियो में। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सोनाली फोगाट की हालत खराब दिख रही है वीडियो में, और ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एक्सक्लूसिव फुटेज हरियाणा न्यूज के पास आए हैं। और सोनाली इस फुटेज में खुद चल भी नहीं पा रही हैं। आप देख सकते हैं सोनाली फोगाट चल भी नहीं पा रही हैं। दूसरा साथी सुखविंदर भी वहां पर मौजूद है। बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की सोनाली की मौत से ठीक पहले का ये सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है हरियाणा न्यूज के पास। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिसमें देखा जा सकता है कि सोनाली फोगाट को पकड़कर सुधीर ले जा रहा है, और बताया गया है कि सोनाली फोगाट खुद चल भी नहीं पा रही हैं। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से लड़खड़ा रही हैं सोनाली फोगाट। और सुखविंदर भी यहां पर मौजूद है। सुधीर सोनाली फोगाट को पकड़कर ले जा रहे हैं, और साथ साथ सुखविंदर भी यहाँ पर आपको इस वीडियो में नजर आ जाएगा। ये दोनों शख्स वही हैं जिन पर कहीं ना कहीं शक हो रहा है, शक जाहिर किया जा रहा है सोनाली फोगाट की मौत के मामले में। तो सोनाली फोगाट की चिता की आंख भले ही ठंडी हो गई हो, लेकिन कई सुलगते सवाल सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ गई हैं। सवाल ये, क्या सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स दिया गया? क्या सोनाली फोगाट की हत्या हुई? क्या सोनाली की मौत नेचुरल नहीं है? दरअसल ये रिपोर्ट देखिए और समझिए इस पूरे मामले को। सोनाली फोगाट पंचतत्व में विलीन हो गई। उनकी बेटी ने अपनी मां की चिता को मुखाग्नि दी। सैकड़ों की संख्या में लोग सोनाली फोगाट के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। सोनाली फोगाट की चिता की आग भले ही ठंडी पड़ गई हो, लेकिन कई सुलगते सवाल सोनाली अपने पीछे छोड़ गई। सवाल यह कि क्यों सोनाली फोगाट की हत्या की गई? क्यों सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स दिया गया? क्या सोनाली फोगाट के साथ मारपीट भी की गई? कई ऐसे सवाल हैं जो सोनाली फोगाट अपने पीछे छोड़ गई। इस बीच गोवा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई बड़े खुलासे हुए और जिन्होंने इन सवालों के जवाब काफी हद तक दे भी दिए। पहला खुलासा, सोनाली फोगाट को दिया गया ड्रग्स। वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। दूसरा खुलासा, सीसीटीवी में दिखे दोनों आरोपी। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जो सीसीटीवी फुटेज करनी क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलएस सुधीर सांगवान और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं। तीसरा खुलासा, 2 घंटे बाथरूम में रखा गया शव। विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई, फिर उसको संभाला जाता है और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही
तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है। ऐसे कई खुलासे गोवा पुलिस की तरफ से किए गए हैं। उधर सोनाली को अंतिम विदाई देने वाले सैकड़ों लोग न्याय की मांग करते नजर आए। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई ने भी जांच सीबीआई से करवाने की मांग उठा दी। भी पता नहीं पाए कोई साजिश है या क्या है, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर होनी चाहिए। देखिए दुखद है इस वक्त, और मैं क्या कह सकता हूँ कि हमें अफसोस है, मैं भी शौक में इस वक्त एक छोटी बच्ची को छोड़ के, बच्ची के पहले पिता चले गए, फिर माँ चली गई, तो निसंदेह बच्ची के प्रति बहुत मन मेरा रोता है इस बात को लेकर। बच्ची भी यहाँ खड़ी नीचे से, तो मन मेरा भावुक है। विसरा के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। उसकी रिपोर्ट में 6 से 7 हफ्तों का समय लगेगा। इस बीच गोवा पुलिस की तरफ से दोनों ही आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े हर एक तथ्य और सबूतों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। इंतजार रहेगा कि कब तक सोनाली फोगाट की मौत का पूरा सच सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देखिए, सोनाली की मौत पर अब सवाल कई खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों को ढूंढने के लिए पुलिस जो है लगातार जुटी हुई है। गोवा पुलिस की तरफ से ये तमाम जो है कदम उठाए जा रहे हैं। लगातार जांच में तेजी लाते हुए गोवा पुलिस नजर आ रही है, क्योंकि अब सोनाली फोगाट के परिवार को सिर्फ एक ही उम्मीद है, वो है न्याय मिलने की। सोनाली फोगाट को कब तक न्याय मिलता है, अब सभी के दिमाग में ये एक ही सवाल उठ रहा है। और तभी गोवा पुलिस भी लगातार इस मामले में जांच कर रही है। जिस तरह से ये 2 लोग सामने आए हैं, जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, वो बता रहे हैं कि सोनाली फोगाट की जो डेथ थी वो नेचुरल तो नहीं थी। और अब देखिए, उसी से जुड़ी जांच में सुखविंदर और सुधीर जो कि पीए है सोनाली फोगाट का, इन पर शक की सुइयां जो है सारी घूम रही हैं। और अब पुलिस ने इनकी कस्टडी के लिए भी कोर्ट से अपील की है। देखने वाली बात होगी कि जब कोर्ट में इन दोनों को पेश होना होगा तब क्या कुछ सामने आएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, एक फुटेज सामने आया है, ये वही फुटेज है जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में आगे बढ़ी है और हरियाणा न्यूज ने वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को भी दिखाई हैं। इस फुटेज को देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नशे की हालत में है सोनाली फोगाट। और सिर्फ नशे की हालत में ही नहीं है, वो इतनी ज्यादा बेसुध हैं कि वो चल ही नहीं पा रही, बिल्कुल भी अपने सेंसेस में नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अगर इतना ज्यादा आउट ऑफ सेंस कोई व्यक्ति हो जाए तो उसके साथ कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। उसको टॉयलेट में रखा जाए, किसी कमरे में बंद कर दिया जाए, इसकी उसको खबर तक नहीं होगी। जी बिल्कुल सृष्टि, अहम जो वीडियो इसे माना जा सकता है। और सबसे बड़ी एक बात यह भी है कि यह जो वीडियो फुटेज सामने आई उसके बाद ही सारा कबूलनामा जो है आरोपी सुधीर सांगवान और सुखविंदर की ओर से किया गया है, ऐसा पुलिस का भी कहना है। गोवा पुलिस ने जब जांच की तो जो कर्लिज रिजोर्ट है इसके दोनों कमरों की जांच की गई जो उन लोगों ने बुक करवाए थे। इसके अलावा जो डांस पार्टी जहां चल रही थी जिसका फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल है, उस पार्टी में कौन कौन लोग हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है, उनकी पहचान जुटाई जा रही है। साथ साथ एक अहम वीडियो जो निकलकर सामने आया वो यही है कि जब बेसुध हालत में सोनाली को सुधीर सांगवान ले जा रहा है तो ऐसी स्थिति में वो है लड़खड़ाकर चल रही है, बड़ी बेमुश्किल उनसे चला जा रहा है। तो वो अहम सुराग जो पुलिस के हाथ लग चुका है और उसी को दिखाने के बाद ही काफी कुछ खुलासे हुए। सुधीर सांगवान, ऐसा कहा गया है आईजी ओमवीर बिश्नोई की ओर से भी कि ये फुटेज जब दिखाया गया तो आरोपियों ने बताया कि किस तरह से जो ड्रग्स दिया गया या ड्रग्स की ओवरडोज दी गई, इसमें सिंथेटिक कोई केमिकल मिलाई देने की बात भी आई है। अभी तमाम क्या चीजें हैं सभी जो पोस्टमार्टम का जो विस्तृत रिपोर्ट आ जाएगी, यानी विसरा जांच रिपोर्ट जो हैदराबाद भेजी गई है उसकी तमाम रिपोर्ट आने के बाद सारा खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार वो केमिकल क्या था। अभी पुलिस ने तमाम सवालों के जवाब तलाशने हैं और इसीलिए इन दोनों की पुलिस रिमांड लेने की कोशिश कोर्ट से की जाएगी ताकि कड़ी सारी मिलाई जा सके। केमिकल था या ड्रग्स था, कौन सा ड्रग्स था,
किस तरह का था, कहां से लाया गया था, कितनी मात्रा में लाया गया था, कितनी मात्रा सोनाली को दी और उन लोगों ने भी क्या सेवन किया, उनकी भी मेडिकल जांच रिपोर्ट अभी मेडिकल करवाने के लिए गोवा पुलिस उन्हें लेकर गई है। उनकी रिपोर्ट आएगी, उन्हें भी फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, क्योंकि किसी भी इस प्रकार का जो आरोपी होता है उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 24 घंटे के अंदर ही कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो ऐसे में उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद जो है तमाम चीजें निकल के आती है। कोर्ट क्या आदेश देता है, उनका पुलिस रिमांड देता है, उस पुलिस रिमांड के दौरान क्या क्या बातें निकल कर आएगी पूछताछ में, यह सभी बातें धीरे धीरे करके खुलासा हो जाएगा। फिलहाल ये तय हो गया है कि सोनाली को कोई ऐसा जो केमिकल दिया गया था जिसके बाद वो बेसुध हो गई, 2 घंटे तक उसे टॉयलेट में बंद करके रखा गया और बाद में उसे जब हालत और ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। जी सृष्टि। अमित, अब आगे किस तरह से जांच होगी इस मामले में, क्योंकि जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछताछ हो रही है, अब कोर्ट में पेशी की भी बात हो रही है, तो आगे और क्या होने वाला है? सृष्टि, अगर देखा जाए तो सोनाली फोगाट मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, लेकिन अभी पुलिस को जो जिस प्रकार की पुलिस की बयान आ रहे हैं उससे यही लगता है कि कौन कौन और लोग इन्वॉल्व हैं। मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, लेकिन इन्वॉल्व कौन कौन लोग हैं, क्या सुधीर सांगवान है या सुखबीर है, जो उन दोनों का जो दोनों का रोल कितना है और उसके साथ साथ कौन लोग हैं। और एक यह भी बात कही गई है कि मुंबई से भी एक डांस ग्रुप और आने वाला था। तो क्या यह पूरी प्लानिंग थी, क्या कुछ था, तमाम बातों का निचोड़ जो है इनकी पुलिस रिमांड के बाद ही आ पाएगा। कई सवालों के जवाब तलाशने हैं तो पुलिस उन्हें रिमांड पर लेगी और एक एक करके सारे जो है सवालों के उत्तर इनसे लिए जाएंगे और एक पुलिस विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके बाद आगे बढ़ेगी। फिलहाल जो है रिजोर्ट में जब डांस पार्टी एक चल रही थी उस क्लब में वो कौन कौन लोग थे, क्या वो एक दूसरे को जानते थे, यह तमाम सवाल है। जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल है उसकी भी जांच की जा रही है कि उसमें डांस पार्टी में काफी लोग हैं, अभी उनकी भी पहचान जुटाई जाएगी और उनसे भी पूछताछ की जाएगी तमाम तरह की। और आज फोरेंसिक टीम जो है वो भी रिजोर्ट में, कर्लिस रिजोर्ट में पहुंची है और वहां से सैंपल सब लिए गए हैं और तमाम सीसीटीवी फुटेज जो संबंधित है इस मामले से उन्हें भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जी सृष्टि। बिल्कुल बिल्कुल, तो जांच इसी तरह से तेजी से आगे बढ़ रही है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से अमित आपने कहा कि और भी कुछ लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उनका पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि हम इस वीडियो में भी देख रहे हैं 2 लोग हमें दिखाई दे रहे हैं, सुधीर है, सुखविंदर है और आसपास 1-2 लोग और मौजूद हैं। हो सकता है कि वो वहीं जिस क्लब की ये तस्वीरें हैं उसके ही कुछ लोग हों और मामूली सी बात यहाँ पर ये भी मानी जा सकती है कि लोगों को यही लग रहा होगा कि नशे में है सोनाली फोगाट और इसीलिए इस तरह की उनकी हालत हुई है, क्योंकि अमूमन गोवा में तो ये देखा जाता है कि कहीं अगर पार्टी हो रही है तो इतनी ज्यादा मात्रा में ड्रिंक्स भी की जाती है। और ऐसे में जब अब ये वीडियो सामने आ गया है, परिवार वालों ने भी ये वीडियो देखा होगा अमित, परिवार वालों का ये वीडियो देखकर उनको कैसा लग रहा होगा, क्या उनकी तरफ से अभी कोई और भी बयान सामने आया है इस केस से जुड़ा? सृष्टि, अगर बात की जाए तो जो परिवार वालों ने जो शक जताया था, जो हत्या की आशंका जताई थी, वो आशंका जांच में बिल्कुल सही साबित हुई है। गोवा पुलिस पर हालांकि पहले शुरुआती दौर पर उन्हें विश्वास नहीं था, उस समय उन्होंने सीबीआई जांच और बातें उठाई थी, लेकिन जिस प्रकार से मुख्यमंत्री गोवा के प्रमोद सावंत का बयान आया और डीजीपी स्वयं मॉनिटर कर रहे थे पूरे मामले को, तो ऐसे में कहीं भी शक शुबा की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है। परिवारजन अब संतुष्ट हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट आई है परिवार के लोगों की, जो बयान आए हैं, उससे लगता है कि वो संतुष्ट हैं और इसीलिए वे जांच पर संतोष जताते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या क्या नए खुलासे होते हैं और आगे पुलिस किस प्रकार की जांच करती है। फिलहाल जो है वो परिवारजन संतुष्ट हैं और अभी उन्हें जो उनकी आशंका थी वो सही साबित हुई है और पुलिस इस जांच को, इसी मर्डर मिस्ट्री को एक तरह से सॉल्व कर भी चुकी है। जी ठीक है, आप बने रहिए अमित हमारे साथ, क्योंकि हिसार से
सहयोगी कुलदीप भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, आप हिसार में मौजूद हैं और हिसार से सोनाली फोगाट के संबंध रहे हैं, और वहां की अगर मैं जानना चाहूं तो कैसे हालात वहां पर हैं हिसार में? लगातार जो है परिवार आरोप लगा रहा था सुदेश सागवान पर, और अब जिस तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आई है, और इसके साथ ही साथ जो है गोवा पुलिस की तरफ से भी कहा गया है कि उन्हें जबरदस्ती जो है ड्रिंक पिलाई गई थी। हालांकि जो कि परिवार में बेहद गम भरा माहौल है, और इस तरह से अगर अचानक कोई परिवार का जिंदा सदस्य चला जाता है तो कहीं न कहीं हालात जरूर बिगड़ते हैं। परिवार लगातार जो है आरोप लगाता रहता है। परिवार में न्याय की मांग के लिए जो है सीबीआई जांच की जो बात चल रही थी, अभी फिलहाल उस बारे में परिवार कह रहा है कि हम जो है गोवा पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, और जो गोवा पुलिस जांच कर रही है अभी तक हम संतुष्ट है, और सीबीआई जांच की जो मांग है वो इस बारे में अभी जो आज संस्कार हुआ है उसके बाद पूरा परिवार एक साथ बैठेगा और उस बारे में विचार किया जाएगा। अगर जरूरत हुई परिवार के लोग अगर कहेंगे तो फिर उसके बाद ही सीबीआई जांच की मांग की जाएगी। और परिवार की तरफ से हालांकि अभी कुछ कहा नहीं गया है सीबीआई जांच को लेकर, लेकिन संतुष्ट तो होंगे कुलदीप, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक गोवा पुलिस जो है खुलासे कर रही है और जांच में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रख रही, इसमें हरियाणा सरकार का कितना सहयोग नजर आ रहा है? बिल्कुल, परिवार इससे पहले तक जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, परिवार लगातार आरोप लगा रहा था कि जो है हरियाणा सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो बिल्कुल उनकी मदद नहीं कर रही है, क्योंकि गोवा में भी बीजेपी सरकार है। जिस तरीके से परिवार लगातार कह रहा था कि हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन जो है अब जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद सोनाली फोगाट का शव जो है बाय एयर उनके घर तक लाया गया, दिल्ली तक आया, उसके बाद हिसार पहुंचे, तो कहीं ना कहीं परिवार को मदद जरूर मिली है। और परिवार वाले भी अब कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इस मामले में जो है गोवा पुलिस भी जांच कर रही है, और जो है आज खुद कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता भी उनके अंतिम संस्कार पे पहुंचे थे। इससे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, इसके अलावा जो है बीजेपी के तमाम पदाधिकारी, कमल गुप्ता भी जो है उनके फार्म हाउस पर भी गए थे। तो लगातार जो है बीजेपी के पदाधिकारियों का सिलसिला लगा हुआ था वहां पर आने का। इसके अलावा राज्यसभा सांसद जो पूर्व से सुभाष चंद्रा और भी जो कई लोग बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं वो लोग वहां पर पहुंचे थे। तो परिवार फिलहाल अभी इस तरीके से कह रहा है कि उन्हें सपोर्ट मिल रहा है, और गोवा पुलिस जो है जांच कर रही है उससे वो संतुष्ट है। अगर सीबीआई की जरूरत होगी, परिवार कहेगा, तो उसके बारे में मांग की जाएगी बात। ठीक है अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जितनी तेजी से ये आगे बढ़ रही है जांच, क्या उम्मीद की जाए कि जल्द ही जो सारी परतें हैं इस मामले से जुड़ी वो खुल जाएंगी? परतें खुल चुकी हैं, तकरीबन परतें खुल चुकी हैं, क्योंकि जिस प्रकार का दावा जो किया जा रहा था, अभी आईजी पुलिस जो ओमवीर सिंह बिश्नोई है, उन्होंने जिस प्रकार का बयान दिया वो स्पष्ट है, पुलिस के हाथ तमाम सबूत लग चुके हैं, और जो दोनों आरोपी लगातार जिन पर शक जताया जा रहा था परिवार की ओर से, उन दोनों को जो पूछताछ ही जिस तरह जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद काफी आएगी, और पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी डाली है और उन्हें अब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उनका रिमांड लिया जाएगा। उसके बाद काफी कुछ खुलासे होने की उम्मीद है कि मोटिव क्या था, जो मर्डर का मोटिव क्या था, इस बारे में जो है वो पूरी पड़ताल में सामने आ जाएगी कि आखिरकार आर्थिक कारणों को लेकर हत्या की गई, प्रॉपर्टी विवाद था, क्या था, तमाम बातों को लेकर जो है वो स्पष्ट हो जाएगी। जी सृष्टि, बिल्कुल, और अब इंतजार कुछ ही समय का है, कुछ ही दिनों का है जब इस मामले में और तो लोग नहीं शामिल, इसकी भी जो खुलासा है वो हो जाएगा। और अब कोर्ट में भी क्योंकि पेश किया जाना है दोनों आरोपियों को, पुलिस भी यहाँ पर कस्टडी की मांग कर रही है, और कोशिश पुलिस की भी यही होगी कि तेजी से जो जांच है वो की जाए। ऐसे में हरियाणा सरकार की अगर बात करें अमित, तो उनका कितना सहयोग मिल रहा है? हालांकि हरियाणा सरकार ने यह भी साफ कह दिया था कि अगर जांच में उच्च स्तरीय जांच आप चाहते हैं तो वो भी हम कराएंगे, लेकिन फिलहाल परिवार वाले ऐसी इस इरादे में नहीं लग रहे कि उनको उच्च स्तरीय जांच की जरूरत लग रही हो। तो ऐसे में हरियाणा सरकार इस जांच में कितना सहयोग कर रही है? क्या अभी भी पल पल की अपडेट जो है वो ली जा रही है गोवा सरकार से? टच में है हरियाणा सरकार लगातार गोवा सरकार के अमित?
जी बिल्कुल सृष्टि, जैसा कि मैं अभी जो हिसार के हमारे संवाददाता हैं कुलदीप सिंह जी उनसे उनको सुन रहा था, तो पहले जो परिवार के लोग थे वो असंतुष्ट थे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनका यही कहना था कि भाजपा नेता भी सोनाली तो ऐसे में ज्यादा बड़ी भूमिका जो है वो भाजपा नहीं अदा कर रही है। हालांकि पहले दिन ही जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने गोवा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हैं उनसे वार्ता की थी और परिवार को पूरे सहयोग की बात करी थी। उसके बाद जैसे जैसे जांच की थोड़ी गति को लेकर जो उनको था दिक्कत परिवारजनों को, तो उन्होंने कहा कि जो भाजपा पूरी तरह से मदद करे, सरकार रहे। तो ऐसे में उसके बाद जो है, जब जैसे ही जांच में तेजी पकड़ी और पोस्टमार्टम हुआ, क्योंकि उस समय परिवारजन अड़े हुए थे कि पोस्टमार्टम बाद में होगा, पहले मुकदमा दर्ज करवाया जाए 302 का, लेकिन जो समझाइश के बाद में शांत हुए परिवारजन और पोस्टमार्टम हुआ और उसके बाद मुकदमा भी दर्ज हो गया और अब दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। और ऐसे में परिवारजन के जो आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कल दिया गया कि पूरी मुकम्मल जांच होगी, अगर परिवार चाहेगा तो सीबीआई जांच भी होगी, वो बशर्ते कि वो लिख कर दे दें। और इससे पहले गृह मंत्री है अनिल विज, उनका बयान भी आया, तमाम नेताओं के बयान आए और खुद गोवा के जो डीजीपी हैं वो मॉनिटर कर रहे थे सोनाली मर्डर मिस्ट्री को। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि परिवारजन अब पूरी तरह से संतुष्ट है, जैसा उन्होंने बयान भी दिया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगर परिवार के लोग अब भी उन्हें कोई शक शुबा होता है, कोई लगती है बात उन्हें कि कुछ और लोग भी हो सकता है, कोई षड्यंत्र है, लेकिन ऐसी बात अभी फिलहाल जो है वो नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार के जो बिल्कुल अमित, और इस खबर पर नजरें हमारी लगातार बनी हुई है, आगे भी जानकारी हम जुटाते रहेंगे। फिलहाल के लिए कुलदीप आपका और अमित आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही।